सैकड़ों लाशें, परिजन बोले अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। लगातार बढ़ता जा रहा 18+ लोगों का टीकाकरण अभियान, अब 23 जिले में होगा वैक्सीनेशन। कोरोना आपदा के बीच ब्लैक फंगस बना नई आफत, उत्तर प्रदेश में 108 की मौत, कई की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और हम बात करेंगे लाशों से पटी नदियां। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बिहार बॉर्डर से सटे गाजीपुर जिले में गंगा नदी में उतराए शवों की जो भयावह तस्वीर दिखाई दी थी, उसके बाद स्थानीय प्रशासन चौकन्ना हो गया। गाजीपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं और उनके निर्देशन पर अधिकारी पुलिस टीम के साथ गंगा नदी और उसके किनारे के स्थित सभी शमशान घाटों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और गंगा से शवों को निकालकर उसका डिस्पोजल भी कर रहे हैं, जिससे संक्रमक रोग ना फैले। अब इसके बाद शवों के जल विसर्जन पर सख्ती से रोक लगा दी गई है, क्योंकि शासन का निर्देश है कि गंगा में विसर्जन ना हो। डीएम गाजीपुर एमपी सिंह और एसपी गाजीपुर डॉक्टर ओपी सिंह खुद राजस्व और पुलिस के साथ शमशान घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और पुलिस के लोग नाव के सहारे नदियों में और किनारों पर माइक लेकर मुनादी करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और इस बात की पुष्टि खुद जिलाधिकारी ने की, कहा कि हम और एसपी साहब खुद गंगा किनारे घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और लकड़ी का रेट फिक्स कर दिया गया। अब तय रेट से ज्यादा कोई नहीं लेगा और अब नदियों में शवों के जल विसर्जन को बैन कर दिया गया है। कोई निर्धन है तो सरकार द्वारा उसकी आर्थिक मदद भी की जाएगी, जिससे कि वो सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि करा सके। मैं आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड हैं, जहाँ जहाँ अंत्येष्टि स्थल बने हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग डेड बॉडी की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं, उन सभी स्थानों पर हमने लकड़ियों की पर्याप्त उपलब्धता बना रखी है। हम एक बैंक बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सरकारी तौर तरीके से तो रखेंगे ही, अगर कोई उसमें सहयोग देना चाहेगा तो हम उसके सहयोग को भी स्वीकार करेंगे। औरैया जनपद में कोरोना संक्रमित मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वे लोग यमुना में अंतिम संस्कार करा ज्वले शव प्रवाहित कर या शव को जलता छोड़ चले आते हैं, जिन शवों को कुत्ते नोचते देखे जा रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से डरते हैं, जिसकी मुख्य वजह यह है कि कोरोना से मरने वालों का संस्कार भी वहीं शेरघर घाट पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान न देने से जनपद में कोरोना संक्रमण के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। और अब बड़ी खबर, लाशों से पटी नदियां, हर रोज नदियों में उतराते दिख रहे हैं शव। हम बात कर रहे हैं लगातार लाशों से पटी नदियां और उतराते दिख रहे शव। बिहार यूपी में कोरोना महामारी के बीच बहती लाशें मिल रही, नदियों में लाशों का मिलना लगातार जारी। अंतिम संस्कार के महंगे होने से फेंकी जा रही हैं लाशें। कोरोना का डर भी लाशें नदियों में फेंकने का एक कारण है। लापरवाही के चलते लगा लाशों का ढेर, गंगा किनारे लाशों का ढेर देखने को मिल रहा है। बिहार के बक्सर में लगा लाशों का मजमा। बिहार यूपी में कोरोना महामारी के बीच बहती लाशों ने सिस्टम को चिंता में डाल दिया है। नदियों में लाशों का मिलना लगातार जारी है और ज्यादातर वजह सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार काफी महंगा है और इतना पैसा नहीं था कि लोग अंतिम संस्कार करवा सके, इसलिए उन्होंने लाशों को नदियों में बहा दिया। लापरवाही हर किसी को पड़ सकती है महंगी। नदियों में लाशों का मिलना लगातार जारी है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उन्नाव से अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सूफियान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनवर रजा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लाशों का मिलना लगातार जारी है, उन्नाव में जिस तरीके से अब हजारों की संख्या में लाशें मिल रही हैं, उसने कहीं ना कहीं सिस्टम की नींद उड़ा दी है और सिस्टम की नींद उड़ने के बाद अब जब वो हरकत में आया है तो लाशों को दफनाने के लिए जो है वो बैन कर दिया गया है, विसर्जन करने के लिए बैन कर दिया गया है और अब कहा गया है कि भाई अब सीधे अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियों की व्यवस्था हम कराएंगे। इससे पहले लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब लाशें उतराने लगी तो सिस्टम की आंखें खुल गई।
अरुण जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है अरुण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ सुफियान जुड़े हुए हैं। सुफियान, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और एक तरफ जहां पर लोगों की मौतें बहुत तेजी से हो रही हैं, वहीं अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो काफी भयावह है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लाशें बह बह कर किनारों तक आ रही हैं और कहीं ना कहीं इससे संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसकी आंख खुली है और अब प्रशासन हरकत पे है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी हाँ, मनीषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान अब जो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लोगों की तेजी से मौत हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए नदी किनारे के गांवों के लोगों ने स्वयं अपने खर्चों से नए घाट बनाने शुरू कर दिए हैं और लकड़ी की व्यवस्था शुरू कर दी है। आपको बता दूं, यमुना किनारे के गड़ाता अमृतपुर जैसे गाँव में पहले से जो घाट मौजूद थे, हलिया घाट जैसे जो मौजूद थे, और वहां पर लाशों की इतनी तादाद मौजूद होने और लाशों की भीड़ होने के कारण लोग नए घाटों की तलाश करने को मजबूर है, जिसके चलते नदी किनारे गांव के लोगों ने नए घाट बनाने शुरू कर दिए हैं। और कल ही गुरैयनपुर गांव में और गड़ाथा गांव में एक नए घाट की शुरुआत हुई है। बराबर नदी किनारे रेती को, जिससे नए घाट बन सके और लोगों को अंतिम संस्कार करने में कोई खास परेशानी न सामने आने पाए। साथ ही साथ वहां पर स्थानीय लोग लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं और जिसके कारण अंतिम संस्कार में जिन लोगों के पास लकड़ियों की उपलब्धता और सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी को लकड़ियों और उचित सामग्री ससमय उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल सुफियान, अब जो लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, पहले अगर कर दी जाती तो शायद ये जो आज हमें लहरती हुई लाशें मिल रही हैं वो नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की ही नाकामी थी कि उस वक्त लकड़ियां मुहैया नहीं करवाई गई और क्योंकि काला बाजारी अपनी चरम सीमा पर थी, जो लकड़ियां थी वो बहुत महंगे महंगे दामों में बेची जा रही थी। इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं जो लाशों को बहाने में ज्यादा विश्वास रख रहे थे कि लाशों को बहा दिया जाएगा तो अंतिम संस्कार में खर्चा कम आएगा। गरीब लोगों को स्पेशली काफी समस्याएं हुई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। हमारे साथ बांदा से अनवर रजा भी जुड़े हुए हैं। अनवर, जिस तरीके से घाटों पर लाशें तैरती हुए मिल रही हैं, उसके बाद प्रशासन अब हरकत में है। घाटों पर सख्त चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी तरीके से लाशों का विसर्जन नहीं किया जाएगा, या तो उनको क्या नाम है लकड़ियों के सहारे उनका अंतिम ठीक से संस्कार किया जाएगा, या अगर दफनाना भी है तो काफी फीट नीचे गड्ढे खोदे जाएंगे ताकि लाशें ऊपर ना आ सके। लेकिन सिस्टम ने ये चीज पहले नहीं सोची और आज जब सच्चाई सामने आ रही है उसके बाद अब मनमाने तरीके से जो चेतावनी दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप अंतिम संस्कार ठीक से कराइए और अब वही सिस्टम पैसा देने के लिए भी तैयार है कि जो लोग गरीब हैं उनकी मदद हम करेंगे। निशी, मैं पहले बताना चाहूंगा कि बांदा की स्थितियां क्या हैं। जी, बांदा के बुंदेलखंड में जो है यहाँ पर जमुना नदी है, केंद्र है, चंद्रावल है और आसपास जो नदियां हैं वो बेतवा भी है। तो ये जो नदियां हैं, नदियों की हालत ये है और इसमें कई तर्क लगाए जा रहे हैं। लाशें मिलने के कई कारण हैं। पहली बात तो महंगाई इतनी चरम पे हो गई, पंडित मिल नहीं रहे थे। दूसरी कारण कि कुछ लोग गरीबी के कारण भी नहीं लाशों का अंतिम संस्कार कर पाए क्योंकि पैसा नहीं था उन लोगों के पास। गरीबी में टूट चुके थे बुरी तरीके से, लोगों के घर में खाने नहीं है, ईद हो गई, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले। तो बहुत सारी बातें रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कोरोना का डर। यहाँ पर कोरोना का डर नजर आता रहा क्योंकि लोग नहीं जाना चाहते थे, नहीं शामिल होना चाहते थे अंतिम संस्कार में। लोगों ने कहा कि जिस तरह से लोग नहीं शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, अस्पताल में जो किट में लपेट के दे दिया गया लाश ले जाइए कई जगह तो लाशों को लेने वाले नहीं आए, अगर आए भी तो एक लड़का आया या बेटा आया या बेटी आई, बहुत सारे रीजन रहे। आए नदी पे ले जाके वहां पर उठा के उन्होंने रख दिया, एम्बुलेंस से उतार दिया, लोगों ने फेंक दिया, डाल दिया, तो बहुत सारे रीजन रहे। बांदा की बात करें तो तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने यहाँ पर मुक्ति धाम खोल रखे हैं, लेकिन किसी ने कोई भी मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी। सिर्फ कागजों में या राजनीति या कोई तमगा लेना होता है या मंच में कोई कार्यक्रम होता है तब ये तमाम लोग सामने आते हैं और लावारिस लाशों के वारिस बन जाते हैं, गरीब लाशों के वारिस बन जाते हैं। लेकिन इस समय जो इतनी विपदा पड़ रही है, इस समय स्थितियां खराब चल रही हैं, इस समय कोई भी बड़े नेता ना ही बड़ी समाज सेवी संस्थाएं बांदा में दिखाई दी। सबसे बड़ी बात, बांदा में जगह जगह पर लकड़ी की दुकानें खुल गई,
जिन जिन जी। जगहों में, जिन जिन रास्तों में मुक्तिधाम है, बांदा में जिन जिन रास्तों में कब्रिस्तानें हैं, उन उन रास्तों में कफन की दुकानें चल रही हैं, मुक्तिधाम में लकड़ियों की दुकानें चल रही हैं, अंतिम संस्कार चल के सामान मिल रहे हैं। बता रहे हैं कि पंडित से लेकर नाई भी मिल रहे हैं यहाँ पर। कोई 5,000 का पैकेज बता रहा है, कोई 10,000 का। तो ऐसे में गरीब जो है, गरीबी जो स्थिति है गरीबों की, वो कैसे इंतजाम कर पाएगा? ना ही नाव का इंतजाम कर पा रहा था। अब रही बात समाज जो सरकारी आंकड़े की बात, हाई कोर्ट ने पहले ही से आदेश लगा रखा था कि नदियों में कोई लाशें नहीं बहाई जाएंगी। बांदा की सबसे बड़ी परंपरा है कि आज भी नदियों का ही पानी बांदा में पिया जा रहा है, चाहे वो फिल्टर करके पिया जा रहा हो, चाहे किसी भी तरह। सारी नदियों का ही पानी पीते हैं लोग बाग, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकारी तमगा जब ऊपर तक बात खबरें पहुंची, मीडिया में जब खबरें दिखाई गई, जमुना नदी में 12 लाशें मिली, हमीरपुर में लगभग दर्जनों लाशें मिली, इस आसपास क्षेत्रों में लगभग 2 दर्जन लाशें मिल चुकी हैं, तब कहीं जागरूक हुआ है प्रशासन। तब तक ऊपर तक जब खबरें पहुंची, तब अब प्रशासन कह रहा है मैं अंतिम संस्कार करूंगा। फिर भी अभी कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, ना ही किसी ने ऐसा कुछ कहा आगे बढ़कर, बस कागजों में और भाषणों में चल रहा है। बिल्कुल अनवर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से सिस्टम ने लापरवाही पहले बरती, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि सिस्टम लापरवाही कर रहा है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव नहीं पहुंच पा रही, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद लोगों की मौतें हो रही हैं, और मौतों के बाद भी समस्या ये है कि चैन से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है लोगों का। ये बड़ी समस्या है। और अब जब लाशें उतराती हुई मिलने लगी तो सिस्टम की नींद खुल गई, अचानक से हाय तौबा मचने लग गई चारों तरफ। अचानक से ही सिस्टम को याद आया कि अरे हमें तो गरीब लोगों की मदद भी करनी थी। इस तरीके की स्थिति हो गई है। हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब लाशें उतरा रही है, अब आए दिन जो है वो हमें देखने को मिली, सैकड़ों से ये संख्या हजारों तक पहुंच गई है। उन्नाव की बात करें तो हजारों लाशें अब तक मिल चुकी हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब सिस्टम जागा है तो अब वो ये बात कह रहा है कि हम गरीबों का, जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये बात सामने आई कि गरीबों ने ये स्पष्ट किया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं था, हम इसलिए लाशों को विसर्जित कर रहे हैं, हमारे पास लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कैसे अंतिम संस्कार करेंगे। तो अब सिस्टम को याद आया है कि हम गरीब लोगों की मदद करेंगे ताकि उनका अंतिम संस्कार हम करवा सके, ताकि लहराती हुई ये जो लाशें दिख रही है ये ना दिखें। बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से जिला प्रशासन मौके पे पहुंचा है, उन्नाव के परिसर में कल पूरा जिला प्रशासन पहुंचा था, फतेहपुर का भी प्रशासन वहां पहुंचा था। उसके बाद में जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि लकड़ी और अन्य अंतिम संस्कार का खर्च जो गरीब लोग हैं उनके लिए जिला प्रशासन उठाएगा। लेकिन इस तरीके का कोई भी निर्देश आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि लकड़ी की व्यवस्था जो हो रही है वो टालों से हो रही है, वो लकड़ी बेचने वालों से हो रही है। तो उनकी भुगतान की स्थिति क्या होगी, उनको भुगतान कैसे किया जाएगा? जो लकड़ी बेच रहे हैं वो लकड़ी बेचने वाले फ्री में लकड़ी क्यों देंगे? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं कि गरीबों की आखिर मदद की कैसे जाएगी। प्रशासन ने कह दिया, शासन ने निर्देश भी दे दिया, लेकिन उस निर्देश और आदेशों का पालन कैसे होगा? अंतिम संस्कार कराने वालों को लकड़ियां मिलेंगी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। गंगा नदी के बीच आखिर जो टापू बना हुआ था, जो प्रशासन कहता है, कल प्रशासन वहां पहुंचा और उसने कहा, बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जो खुले में शव कतई नहीं मिले हैं, लेकिन आखिर जो टापू था, गंगा नदी के बीच का जो टापू था, जो दो नदियों के बीच का जो खुला स्थान था, वहां तक लोग, उस जगह पर लोग नाव से जाकर के अपने शव को आखिर क्यों दफना रहे थे, वहां क्यों पहुंच रहे थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन ने अभी एक ट्वीट करने को लेकर रिटायर्ड आईएएस पे इसी बात को लेकर मुकदमा कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये फोटो जो दी गई है वो 2014 की है, लेकिन असली बात पर अगर आया जाए तो ये है 14 की है, 16 की है, 20 की है, 21 की है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो बक्सर में टापू में 100 दफन किए गए वो तो आज के हैं। उसके ऊपर रामनामी हटाने का काम, कफन हटाने का काम पुलिस वालों ने किया, राजस्व कर्मियों ने किया। फिर जब ये सब किया जा रहा था, इसको आखिर नकारा क्यों जा रहा है? चलिए सारी बातें हटा दीजिए। आखिर वो लोग जो 100 लेकर के गंगा के टापू में पहुंच रहे थे, नाव से पहुंच रहे थे, उन्होंने गंगा नदी के किनारे अपने अंतिम संस्कार क्यों नहीं किए? गंगा नदी के किनारे 100 दफन क्यों नहीं किए? इसका मतलब यह है कि गंगा के किनारे का जो एरिया है पूरी तरीके से भरा हुआ है, सैकड़ों 100, बल्कि अब तो ये कहा जा सकता है हजारों 100, क्योंकि उन्नाव का जो एरिया है, गंगा नदी किनारे का एरिया है, वो 110 किलोमीटर का है। इस 110 किलोमीटर में लगभग 1 दर्जन
रजिस्टर्ड घाट बने हुए हैं जी। जहाँ 100 का अंतिम संस्कार किया जाता है, और लगभग इतने ही घाट अनरजिस्टर्ड है जो अभी 1 से 1.5 महीने में तैयार किए गए हैं। जैसे गांव के किनारे का जहाँ से गंगा निकल रही है और वहाँ पूजा कराने वाले पंडित नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, अपने हाथ से गड्ढा बना रहे हैं, गड्ढा बना के 100 दफन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सवाल ये है, प्रशासन को इसको समझना चाहिए। प्रशासन को ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है, कहीं कोई 100 नहीं है, कहीं कोई खुले में 100 नहीं है। यहाँ तो खुलेआम दिखाई पड़े बक्सर में कि कुत्ते 100 को नोच रहे थे, वो 100 आखिर ऊपर क्यों निकले, कितनी अंदर उनको गाड़ा गया। अब तो प्रशासन एक बात ये भी कह रहा है कि जो कोविड 100 होंगे, जो कोविड संक्रमित 100 होंगे, उनका कोविड प्रोटोकॉल से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा? उन्नाव के शुक्लागंज गंगा घाट मिश्रा कॉलोनी में जो विद्युत सौदागर है, वहाँ बिजली नहीं पहुंच रही है, कैसे उसका जो चलेगा? जब चलेगा नहीं तो कैसे वो अंतिम संस्कार वहां से हो पाएंगे? अरे प्रशासन नहीं चाहता कि वो सवाल निकल करके बाहर आवे, प्रशासन सिर्फ दबाने का काम कर रहा है और मुजवानी आदेश जारी कर रहा है, क्योंकि लकड़ी आज भी खरीद करके ही मिल रही है और जो गरीब है वो बताने नहीं आ रहे हैं, ना कोई बताने की ऐसी बात है कि वो आगे किसी से कहेंगे कि भाई हमको पैसे दीजिए तब हम अपने परिजनों का संस्कार करेंगे। उनके लिए अच्छा तरीका बन पाता है, गंगा किनारे जहाँ उनको उचित स्थान मिल जाता है वहीं वो अपना संस्कार कर देते हैं। यसी बिल्कुल अरुण, लगातार ये हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की लापरवाही जिस तरीके से बढ़ती जा रही थी, ऐसे में ये होना ही था। आज जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मुंह छिपाने की जगह ढूंढ रहे हैं और उसके बाद उनको लाशों को और अंदर दफना रहे हैं, उनके जो कपड़े हैं उनको जला रहे हैं ताकि कहा जा रहा है कि संक्रमण ना फैले। लेकिन हमें पता है कि आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लकड़ियों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, अभी भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है और गरीब आदमी वैसे भी परेशान है। वो तो कह रहा है, वो खुलेआम कह रहा है कि हम शवों का विसर्जन करेंगे अगर हमको लकड़ियां नहीं दी जाएंगी, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम शवों का विसर्जन ही करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रशासनिक अधिकारियों की कि आप जाएं और उनको लकड़ियां मुहैया कराएं। सिर्फ मुंह जबानी कह देने से कुछ नहीं होगा, हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक आप जमीनी हकीकत पर जाकर इन चीजों को करेंगे नहीं। हमारे साथ मधुर मोहन भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। मधुर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कानपुर में जिस तरीके से घाटों पर लाशें मिली और उसके बाद अभी जिस तरीके से कफन चोरी होने के बाद उनको ब्रांडेड लेबल लगाकर बेचा जा रहा है, ये कारनामा भी सामने आया। यूपी के कई जिलों में ऐसे कारनामे सामने आए जहां पर आपदा को अवसर में बदला कफन चोरों ने। क्या स्थिति है इस वक्त कानपुर के घाटों की? आप बताते उतरते हुए 100 जो है वो भी साफ बयान कर रहे हैं जिला प्रशासन की छूट का सच क्या है। जिला प्रशासन जो कानपुर का है वो सिर्फ कागजी लिखा पढ़ी करने में एक नंबर है, झूठे वादे करने में एक नंबर है। बाकी जो बात करें यदि हम कानपुर के और कानपुर के अगल बगल जिले जैसे उन्नाव हुआ, हमीरपुर हुआ, बांदा हुआ, आपका बनारस हुआ, इन 7 जिले जो ऐसे जिले चिन्हित किए गए जिसमें आपको नदियों में 100 उतरते हुए दिखेंगे। साहब जिला के न्यूज ने ये खबर बराबर दिखाई और प्रमुखता दिखाई। उसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया और एडीजी कानून व्यवस्था को तत्काल आदेश दिया कि इसमें ये 7 जिले जो हैं जिसमें नदी में जो 100 उतर रहे हैं, जो फेंके जा रहे हैं, जो लोग बाहर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। इसके लिए 7 जिलों में जो SDRF टीम और PSC की जो जल पुलिस है उसको लगा दिया गया है और दिन हो या रात हो बराबर गश्त की जा रही है, वोटिंग की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति इसमें मतलब 100 ना फेंक जाए नदी में। सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा 100 जो दफनाए जा रहे हैं वो नदी किनारे, गंगा जी किनारे और बहाए जा रहे हैं। वो आदमी जा नहीं रहा है, कोई मतलब बात करी जाए यदि हम शमशान घाटों की तो वहां पे कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी डर रहा है जाने में भी, क्योंकि कहीं काला बाजारी से भी बहुत डर रहा है। सबसे बड़ी बात आ रही है कानपुर की, यदि जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। हम कानपुर के भैरव घाट की बात करें, हम कानपुर के बिल्कुल मधुर मोहन, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी खराब है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। और हम बात कर रहे हैं लाशों से पटी नदिया की। जिस तरीके से अब लाशें निकलकर सामने आ रही है उसके बाद सिस्टम के हाथ पैर फूल गए हैं और सिस्टम अब कह रहा है कि भाई हम लकड़ियां देंगे, आप अंतिम संस्कार कीजिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को
का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लाशों से पटी नदियां। जिस तरीके से नदियों में अब लाशें दिखाई दे रही हैं, उसके बाद से सिस्टम के हाथ पैर फूल गए हैं और सिस्टम अब कह रहा है कि अंतिम संस्कार हम लकड़ियां देंगे, आप जरूर करिए। लेकिन गरीबों की जो समस्या थी पहले, जिसकी वजह से ये लाशें हमें उफनाती हुई दिखी, और इसकी बड़ी वजह यही रही, गरीबों का कहना था कि हमारे पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे, इस वजह से नदियों में शवों का विसर्जन किया गया। ये लापरवाही जो है, अगर ये पहले ही समझ ली जाती है और ये समझा जाता है कि ये जो लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों की कालाबाजारी के बाद, आदमी को मरने के बाद भी जिस तरीके से कालाबाजारी के वजह से अंतिम संस्कार ठीक से मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। कफन चोरी किए जा रहे हैं, उनको धुलवाया जाता है, उनको प्रेस कराया जाता है, उसके बाद उसमें ब्रांडेड लेबल लगाकर उनको बेचा जा रहा है। आपदा में अवसर इस तरीके से बदले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो काफी खराब है। हमारे साथ सूफियान जुड़े हुए हैं। सूफियान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कानपुर देहात में लगातार मौतें हो रही हैं, सरकारी आंकड़ों में ना सही, लेकिन वास्तविकता में जो यही है कि लगातार मौतें कानपुर देहात में हो रही हैं, और जिस तरीके से वहां पर मौतें हो रही है, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि मौतें हो क्यों रही हैं, क्योंकि किसी तरीके का कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच नहीं रही है कानपुर देहात, वहां पर जांच नहीं की जा रही है, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या अभी भी सिस्टम मौन है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कानपुर देहात में यहाँ पर आसपास के सभी गांवों में रोज प्रतिदिन मौतें हो रही हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और सिस्टम सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठकर अपने कागजों में खाना पूर्ति करके अपने गाल बजाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि मौतों की संख्या लगातार घाटमपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद जो प्रसिद्ध घाट थे, यमुना नदी के किनारे 2-3 घाट थे जहाँ पर लोग अंतिम संस्कार के लिए अपने स्वजनों को ले जाते थे। वहां पर इतनी भीड़ मौजूद है कि यहाँ पर ग्रामीणों को खुद अपने पास से इंतजाम करके नए घाट और नए शमशान बनाने पड़ रहे हैं। कल ही दिन में गुरैयनपुर और गड़ाता जैसे गांव में और क्षेत्र के अन्य आसपास गांव में कई नए शमशान घाट लोगों ने बनाए हैं, ग्रामीणों ने खुद स्वयं बनाए हैं, और स्वयं ही ग्रामीण लकड़ियों का और उचित सामग्री का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे अंतिम संस्कार के लिए किसी को भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े। परंतु इसकी कानो कान भनक तक नहीं है प्रशासन को, और प्रशासन सभी कुछ सही होने की बात उठा रहा है। साथ ही साथ बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि घाटापुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में फैली बीमारी की दहशत का ये आलम है कि लोग वहां पर कोई भी ना तो जांच कराने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो जो आरटीआर टीमें लगी हुई हैं और जो स्वास्थ्य टीमें लगी हुई हैं, लोगों को चेक एंड ट्रेसिंग करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, वो उस कार्यक्रम में आधा अधूरा है। डॉक्टर्स गांव में जाते तो हैं, लेकिन शायद ही वे ऑक्सीमीटर से किसी का ऑक्सीजन लेवल चेक करते होंगे। साथ ही साथ सभी को एक जगह बैठ करके एक कैंप लगा करके कोरोना किट का वितरण करने के काम की बात बताई जाती है, जिसमें से जो लोग चल फिर सकते हैं, आ सकते हैं, समझदार हैं, वो तो कैंप तक आ जाते हैं। लेकिन गांव में घरों में पड़े हुए बीमार महिलाएं, घरों में पड़े हुए बीमार बुजुर्ग, बच्चे और कुछ संकोची स्वभाव के लोग, जिन्हें कोरोना किट और दवाओं की और जांच की सख्त आवश्यकता है, जिन्हें तत्काल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की आवश्यकता है, उन तक स्वास्थ्य टीमों की पहुंच नहीं हो पा रही है, और न ही उन्हें दवाओं की उपलब्धता हो पा रही है, जिससे प्रतिदिन कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, और सरकारी कागजों में कहीं पर उनकी मौतों का न तो जिक्र है, न तो ही आंकड़ा है। परंतु मौत होने के बाद जो भी ग्रामीण की मौत हो रही है, वो सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं, और क्षेत्र के यमुना नदी किनारे लगे हुए घाटों में भारी भीड़ मौजूद है, जिसकी वजह से लोग अंतिम संस्कार करने से पहले ही संपूर्ण जानकारी जुटाकर नए घाटों में, अन्य गांवों में जो पुराने रजिस्टर्ड घाट हैं, उन घाटों के अलावा नए घाटों की तलाश कर रहे हैं, और इसके जरिए घाटापुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नए शमशान घाट निर्माण हो रहे हैं। कल ही गुरैयनपुर घाट में एक गुरैयनपुर गांव में एक घाट चालू हुआ है, और साथ ही साथ कई घाट जो है वो निर्माण की प्रक्रिया में है। परंतु कहीं ना कहीं जो एक बात कही गई थी, ऊपर से एक बात कही गई थी, मुख्यमंत्री लेवल से एक बात कही गई थी कि लोगों को अंतिम संस्कार के लकड़ियों की और उनके अंतिम संस्कार का संपूर्ण खर्च सरकार उठाएगी। कहीं पर भी उस आदेश की कार्य अमली होते हकीकत से जमीन में नहीं दिख रही है। लोग आज भी बदस्तूर उसी तरीके से परेशान है, दवाओं के लिए उसी तरीके से, जांच के लिए परेशान है, और उसी तरीके से अपने लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भी परेशान है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि लोग एक दूसरे के अंतिम संस्कार में जाने से डर रहे हैं, लोगों की संख्या अंतिम संस्कार में कम हो रही है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि किसी न किसी दिन घाटापुर के ग्रामीण क्षेत्रों के किसी न किसी गांव में जब एक साथ कई ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के लोग अंतिम संस्कार के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत के साथ ही गम का माहौल क्रिएट हो जाता है। परंतु स्थानीय प्रशासन की माने तो स्थानीय प्रशासन आलिस चिल्ला रहा है, स्थानीय प्रशासन के लिए सब कुछ सही है, और स्वयं स्थानीय प्रशासन और स्वयं
जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिल रही है कि स्वयं जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनका कोरोना की सेकेंड वेव में जो एक कार्यक्रम होना चाहिए कि लोगों के बीच जाकर के वैक्सीन का प्रचार करें, लोगों के बीच जाकर ये देखने की कोशिश करें कि लोगों को दवा मिल रही है या नहीं मिल रही है, जरूरतमंदों को उनके दवा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जनप्रतिनिधियों का अकाल पड़ा हुआ है। घाटापुर क्षेत्र की बात करें तो घाटापुर विधानसभा में हमारे विधायक घाटापुर उपेंद्र पासवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिव नजर आते हैं और कई अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, कहीं गांव जाते हैं। परंतु जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि अभी तक वैक्सीन के लिए अब पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं और पार्टी किस प्रकार की कैंपेन चला रही है, तो शायद वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि घाटापुर क्षेत्र में जहां पर मौजूद सीएचसी में प्रतिदिन में करीब 100-150 से लेकर 170 वैक्सीनेशन होते हैं, परंतु उनमें 70% वैक्सीनेशन शहर से आने वाले लोगों का होता है। यानी कहीं ना कहीं घाटापुर क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच दहशत कायम है कि वैक्सीन लेने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मौत हो रही है, जिसके चलते लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं और शहर के लोग जिनको शहर में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो शहर छोड़कर घाटापुर आ रहे हैं और शहर में सीएचसी में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो लाशें उतराने की बात कही जा रही है वो एकदम सही है। घाटापुर की यमुना नदी के किनारे कहीं ना कहीं जली हुई बिल्कुल सुफियान, कहीं ना कहीं ये जागरूकता का अभाव ही है। जो वैक्सीनेशन नहीं लग पा रहा है, लोगों को कोरोना को लेकर जो लोग जागरूक नहीं है, मौतों को रहस्यमयी मौतें मान रहे हैं, कोरोना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते, वजह यही है कि लोग जागरूक नहीं है और वो जिनका काम है उन्होंने अपने काम जिम्मेदारी से किया ही नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हम बात कर रहे हैं लाशों से पटी नदियां। जिस तरीके से लाशों को अब लाशों जगह जगह लोगों का और लाशों का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन अब ये बात कह रहा है कि आप अंतिम संस्कार कराइए, हम लकड़ियां देंगे। अगर इससे पहले अपनी जिम्मेदारी समझ ली होती तो शायद आज जिस तरीके से लाशों का अंबार हमें देखने को मिल रहा है वो नहीं मिला होता। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।